नमस्कार दोस्तों, आप सही विकेट आप स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 18 तारीख को हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का एग्जामिनेशन है। अब 18 तारीख को आज आप सभी को पता है कि 9 तारीख हो चुकी है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा एक हफ्ते आपके पास है तैयारी करने का, क्योंकि आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा और उसके बाद भी लास्ट टाइम पे तैयारी उतनी हो नहीं पाती है। तो इस 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें बताता हूँ। बहुत सारे मिथ भी हैं आपके मन में, जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स कहाँ से आनी है, निगेटिव मार्किंग है नहीं क्या, सब कुछ आपको और चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे पीछे दिख रहा है आप सभी को, ये पूरा जो दिख रहा है आप सभी को हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का आपको वो दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है। तो सबसे पहले सिलेबस को ही हम क्लियर करेंगे ताकि सिलेबस में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आने वाली है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको हिंदी ही करनी है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों करनी है और 10-10 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो 15 क्वेश्चन आपकी 15 नंबर के आने वाले हैं। और इसके बाद रीजनिंग आप सभी की 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, यानी 15-15 30 और 30 और 20 50 50 नंबर की आप सभी का जीएस पोर्शन से या फिर कह सकते हैं जनरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आएगा। फिर उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब बच्चों के मन में सवाल यह है कि फिजिक्स कैसी फिजिक्स आएगी, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन वाली फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री कैसी आएगी, कंपिटेटिव वाली केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स कैसी आएगी। तो फिजिक्स की बात करूं मैं आप सभी को 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, केमिस्ट्री आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और मैथमेटिक्स आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अभी मैं इसके आपको पेपर में दिखाऊंगा कि कहां से कैसे पढ़ना है आपको। ये जो फिजिक्स है आप सभी को 10+2 10th और 10+2 की बात कर रहा हूं मैं, 10वीं और 12वीं की बात कर रहा हूं। यहां से आप सभी को जो फिजिक्स आता है वो आपका साइंस और फिजिक्स मिलाकर, केमिस्ट्री भी आपका इसी पीरियड का और मैथमेटिक्स भी आपका इसी पीरियड का। ज्यादातर पोर्शन आप सभी को 10+2 का दिखेगा, यानी 12वीं का दिखेगा। तो ये मैथमेटिक्स जो आ रही है ये आपकी इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं आएगी जो अर्थमेटिक, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब नहीं पूछने वाला आप सभी से। आप सभी से पूछने वाला है आप सभी के 12वीं की मैथ आपसे पूछने वाला। अब इसके पेपर को हम कैसे देखें कि सर कुछ एक एग्जाम्पल बताइए सर कि कैसे पेपर बनता है, कैसे बनता है। क्योंकि आप सभी को पता है इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था बहुत पहले हुआ था, करीब 2015 में हुआ था। 15 के बाद अब जाके ये वैकेंसी आई हुई है, तो काफी सालों बाद भर्ती आई। इससे पहले जो भर्ती आई थी वो कांस्टेबल टेलीकॉम की आई थी जो 2019 में आई थी। मगर अब क्या है कि मेरे भाई अब हेड कांस्टेबल बहुत साल बाद, तो इसका पूरी प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिल पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की डिपार्टमेंट से मगर नहीं मिल पा रहा है। मगर मुझे एक चीज ये पता चला है कि जो एग्जामिनेशन जो करा रही है वो टीसीएस करा रही है, आपको पता है। मगर टीसीएस एग्जामिनेशन करा रही है तो उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया है कि टीसीएस ने हाल में ही इस लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसका कराया है, तो बीएसएफ का कराया है उसने पेपर, आरओआरएम का। तो उस पेपर को अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस पेपर को अगर हम देखें, यहाँ पर आपको मैं आरओ का पेपर दिखाता हूँ, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पेपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप सभी का शुरू होता है, ठीक है। इसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन है टोटल 40 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है, आपको शायद ना दिख रहा हो क्योंकि बहुत बहुत ही मतलब कि लाइट लेटर्स में लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है। अब फिजिक्स के इसमें 40 क्वेश्चन, तो आपको यहां से आपको ये अंदाजा मिल जाएगा मेरे भाई कि आप सभी को फिजिक्स क्या आने वाली है, कैसे आने वाली, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसमें सब कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि 7 दिन में फिजिक्स कहां से पूछी जा सकती है, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहला देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आप सभी के कहां से आ रखा है, अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आप सभी के रिफ्लेक्शन से आ रखा है। जो प्रिज्म पे अगर कोई हम रेज डालेंगे तो वो कितनी रिफ्लेक्ट होती है वो एंगल हमसे पूछा गया है, डेविएशन पूछा गया हमसे, उसका विचलन कितना होगा, विचलन आप सभी को पता होगा डेविएशन। तो जब हम किसी जो कोई रेस अगर प्रिज्म से गुजरती है तो उसका विचलन कितना होगा, अगर प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री होगा तो विचलन आपका इसका फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पूछा गया है, तो आपको अपना वो वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है जो आपकी तरंगदैर्ध्य और किरण वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन। तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम 3 स्टेट टू एन 1 स्टेट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेटेड फोटोन। अब इमिटेड जो उसकी है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा गया, आवृत्ति पूछा गया। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर ऐसा ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर यही आएगा, मगर हाल ही में अगर हम बात करें कहीं से एग्जाम्पल उठाने की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें, तो हमें ये प्रीवियस ईयर मान सकते हैं क्योंकि टीसीएस ने हाल में ही इसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है बीएसएफ में और आरओआरएम में, और सेम पोस्ट पे
वहाँ रेडियो ऑपरेटर होता है, यहाँ पर उनको टेलीकॉम कहते हैं। काम दोनों का ऐसा ही होता है। हम यहाँ पर अब टेलीकॉम जब भर्ती होते हैं हमें इसको WT कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ITP में WT कहते हैं, टेलीकॉम कहते हैं, और उसी को BSF में RORM कहते हैं। तो दोनों एक ही पोस्ट है, लगभग सिलेबस में सब्जेक्ट सेम है, बस ये कह सकते हैं सिलेबस तो सेम है, मगर क्वेश्चन की क्वांटिटी कम ज्यादा है। उसमें यहाँ पर आप सभी के 40 क्वेश्चन दिखते हैं, वहां पर आप सभी को 20 क्वेश्चन दिखते हैं। यहाँ केमिस्ट्री के आप सभी को 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन दिखते हैं आपको यहाँ पर भी, और यहाँ मैथ के भी आपको 20 क्वेश्चन दिखते हैं। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश दिखेगी, यहाँ पर भी GS दिखेगी, बस यहाँ पर आप सभी को हिंदी नहीं दिखेगी। तो अगर आप चाहते हैं इस पेपर से हल करना, तो इस पेपर से आपको एनालिसिस करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। इतना आप अंदाजा लगा सकते हो, 7 दिन में ये कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि उसके अलावा आपके पास बचता ही क्या, आपने जो पढ़ा तो पढ़ा ही है। अब 7 दिन में आपको ये देखना है कि वो एजेंसी क्या सोचती है, कैसे। मैं कह सकता हूँ कि पेपर इससे इजी ही आएगा, पेपर इससे हार्ड नहीं बनेगा। पेपर इससे, क्योंकि ये पेपर बहुत हार्ड बनाया गया है अभी BSF के अकॉर्डिंग। जब ऑफलाइन पेपर हुआ था RORM का 2022 वाला पेपर, तो उससे ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बनाया गया। ये पेपर बहुत हार्ड है, तो आपका पेपर इससे हार्ड तो नहीं जाएगा, आपका पेपर इससे इजी रहेगा या इतना ही रहेगा, मगर इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि पेपर का लेवल काफी अच्छा था। अगर पेपर के लेवल को देखे तो काफी अच्छा था। अगर नॉर्मल तैयारी कर रहा होगा तो, वैसे अगर कोई तैयारी कर रहा हो डिफेंस एग्जामिनेशन की या फिर 10+2 BSP एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर जो रेगुलर नहीं है इस चीज के लिए, उनके लिए तो हार्ड है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर आप देख लो कि पेपर उतना ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो इसी लेवल का बनेगा या तो इससे डाउन बनेगा। तो आप इस पेपर को एक तरह से एग्जाम्पल लेकर आप इसको PY को समझ के आप कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ बात करें तो हमें एक RM का भी मिल जाएगा, RM का रेडियो मैकेनिक का भी मिल जाएगा। अगर रेडियो मैकेनिक की बात करें तो ITP में केवल एक पोस्ट होती है, ITBP में केवल एक पोस्ट होती है। देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आप सभी का फिजिक्स से स्टार्ट है। अब फिजिक्स में देखो आप सभी कंप्यूटर चलाने की प्रक्रिया को क्या, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में पूरा पेपर दिया है, जेनर डायोड और दिया हुआ है, वोल्ट वगैरह से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में बताया गया है, उसके वोल्ट वगैरह, एम्पियर वगैरह, धारा निकालनी है आप सभी को। तो यहाँ आप सभी समझ सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, अब इसकी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी इसमें नीचे दिया हुआ है, काफी नीचे होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के आप इस पेपर को अगर आप वो मानते हो, अपना एग्जाम्पल मान के चलते हो या अपना प्रीवियस ईयर मान के चलते हो, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। आप इसी तरह तैयारी करिए तो आपको काफी आसान हो जाएगा, आपको करना भी ठीक हो जाएगा, मतलब कर सकते हो। तो बाकी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। बाकी आपको ये पेपर हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पे, आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब 7 दिन आपको यही करना है कि इसको एग्जाम्पल मान के आप इसी से स्वेट लगा दीजिए, इसी को ढूंढिए कहाँ कहाँ टॉपिक दिए, उस टॉपिक को आप कवर कीजिए। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और निगेटिव मार्किंग, हाँ निगेटिव मार्किंग के बारे में डाउट था कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, अब निगेटिव मार्किंग के बारे में चिंता मत करिए, ठीक है।